So on an average, I can say plus orders per day. Plus That is actually a good number. अगर किसी को बिल्कुल स्क्रैच से ये ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना है तो उसके बैंक अकाउंट में कितना बजट होना चाहिए, कितना मिनिमम बजट एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि इतने में शुरू कर सकते हैं? मुझे बस ये जानना है, जो भी आपके एक्सपेंसिव प्रोडक्ट कैटेगरी रेंज है उसमें आपके कितने परसेंट मार्जिन बच जाते हैं, या कितने परसेंट मार्जिन आप रखते हैं एक प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे लिस्ट करने से पहले? Hey Zel, thanks for jumping on this call with me. I'm pretty sure जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, जिन्होंने क्लिक किया होगा, उन लोगों को ये पूरी वीडियो देखने के बाद एक कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी कि हाउ दे कैन स्टार्ट ई कॉमर्स एंड स्पेसिफिकली हाउ दे कैन स्टार्ट ए रीसेलिंग बिजनेस विद द हेल्प ऑफ मीशो. क्योंकि आपने स्पेसिफिकली मीशो भी ट्राई किया है, आपने स्पेसिफिकली प्राइवेट शिपिंग भी ट्राई किया है. देन लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो अगर कॉलेज में है, स्टूडेंट है, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है, हाउस मेकर है, तो वो एक खुद के लिए साइड इनकम या साइड हसल जैसी चीज कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अगर उनको ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जाना है. सो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं. कैन यू टेल अस लिटिल मोर अबाउट योरसेल्फ कि आप है कहाँ से, आपने क्या एजुकेशन किया एंड ऑल दैट? हाय आशु, मैं हूँ असम से और मैं पहले टीचर थी. सो टीचर में ओके चल रही थी लाइफ, बट मुझे वो ना एक लाइफ में किक सा नहीं मिल रहा था. एंड आजकल तो सबको पता ही है कि समथिंग कुछ करना है, बिग सबको करना है. तो मेरे दिमाग में भी आया कुछ करते हैं यार, कब तक यूं ही गवर्नमेंट जॉब में लगे पड़े रहे. फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया, यूट्यूब में देखा और तुम्हारा ही तो वीडियो देखा था मैंने सबसे पहले, ड्रॉप शिपिंग. तो फिर मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं. तो वैसे मेरी जर्नी शुरू हुई. तो मैंने एक एक करके स्टार्ट किया, फर्स्ट इंस्टाग्राम, देन मीशो. ओके, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आपने बोला आपने ड्रॉप शिपिंग की वीडियो पहले देखी थी, तो आपने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने का नहीं सोचा एट द फर्स्ट पॉइंट? हाँ, ड्रॉप शिपिंग मैंने सोचा था, बट ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, आप किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ले सकते हैं. एंड सबसे बड़ी चीज होती है कि जो भी ड्रॉप शिपिंग वाला प्रोडक्ट होता है वो वायरल होनी पड़ती है ना, फेमस हो, वायरल हो, तब जाके वो आपका ज्यादा सेल दे सकते हैं या फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हो. बट वो एक लिमिटेड है, ड्रॉप शिपिंग एक लिमिट तक होती है. जैसे आज आप 6 महीने के लिए कुछ बोतल का मतलब कुछ भी किसी भी चीज का कर रहे हो, बट एक टाइम पीरियड होता है. फिर उसके बाद आपको दूसरा कुछ प्रोडक्ट लेना हो, जैसे शूज हो गए, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ हो गया. बट मुझे करना था लॉन्ग टाइम कुछ. और ड्रॉप शिपिंग में थोड़ा बहुत मैंने देखा कि जो हम लोग रीसेलिंग में कर सकते हैं, या जो हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बिजनेस है जो हम इंडिया से ही कर सकते हैं, तो वो हम क्यों ड्रॉप शिपिंग करके अलग कंट्री से मंगवाएं. क्योंकि मेनली ड्रॉप शिपिंग का जब भी हम लोग देखते हैं ना यूट्यूब में, तो हर कोई यूट्यूबर हमें सजेस्ट करता है कि चाइना से मंगाओ, ये यूएसए का ये है, ऑस्ट्रेलिया का वो है. इतना पंगा क्यों लेना जब सिंपली कुछ काम हो रहा है. इसीलिए तो मैंने सोचा कि नहीं. अब मुझे ये पूछना था, अगर कोई एक बिगनर है जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा है एंड वो ड्रॉप शिपिंग का कंटेंट कंज्यूम करता है यूट्यूब पे, तो क्या ड्रॉप शिपिंग उसके लिए शुरू करना सही होगा, या देयर इज अदर वे जिसमें वो ई कॉमर्स भी कर सकता है बट उसको ड्रॉप शिपिंग नहीं करना पड़ेगा? मैं तो जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने लर्न किया, मैंने बहुत चीजें पहले सीखी, मैंने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो देखा. जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट वीडियो मैंने तुम्हारा ही देखा था, वहीं से हम लोगों का जो भी नॉलेज लेना हो, बात करना हो शुरू हुआ. तो मुझे नहीं लगता कि ड्रॉप शिपिंग इज अ गुड थिंग फॉर न्यू बिजनेस. मतलब जो भी न्यू बिजनेस कर रहे हैं, उससे बेटर है कि आप जो ऑलरेडी है मार्केट में उसको एक्सप्लोर करो, उसके अच्छे वेंडर्स पकड़ो, मैन्युफैक्चरर पकड़ो, आफ्टर दैट आप स्टार्ट करो. तो मेरे हिसाब से मैं प्रिफर नहीं करती ड्रॉप शिपिंग. ओके, अगर ड्रॉप शिपिंग प्रिफर नहीं करते हैं, देन दूसरा बिजनेस मॉडल जिसमें हम ई कॉमर्स ट्राई कर सकते हैं, दैट इज रीसेलिंग, या खुद का हम प्राइवेट शिपिंग करके ई कॉमर्स कर सकते हैं, राइट? ड्रॉप शिपिंग में यूजुअली हमें ऑर्डर्स आते हैं, हमारा वेंडर या सप्लायर उसको डायरेक्टली कस्टमर तक शिप करता है. आप वो नहीं कर रहे हैं, राइट? सो आपने पहले प्रोडक्ट सर्च किया, प्रोडक्ट रिसर्च किया, सारे के सारे प्रोडक्ट अपने घर पे मंगवा लिया एंड वहां से शिप करते हैं. ओके, सो ये नॉर्मल ई कॉमर्स वाला मेथड हो गया. दैट इज ऑल्सो गुड एंड रीसेलिंग मॉडल भी हुआ इसमें. बट आई वुड लाइक टू आस्क कि ये करने से पहले क्या आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किए थे, या कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए आपने अप्लाई किए थे? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें जीएसटी चाहिए, हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए, तो ऐसे कोई
नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन से जो चाहिए ये पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि और सबसे बड़ी बात आजकल सबसे प्रॉफिट चीज़ ये है हम लोगों के लिए कि इंस्टाग्राम से आप कर सकते हो बिजनेस, और वहाँ पे नहीं, आपको जीएसटी भी नहीं चाहिए, कोई टैक्स इश्यूज भी नहीं है। और लोग मतलब इंस्टाग्राम से ऐसे ऐसे बिजनेस वुमेन निकले हैं, बिजनेसमैन निकले, अंधा पैसा चाप रहे हैं यार। मतलब लाइक कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे आपको, कोई ना, जैसे लाइक अभी आप फ्लिपकार्ट पे जाओ, अमेजोन पे जाओ, आपको एक कमीशन पे करना पड़ता है, मीशो पे भी आपको थोड़ा बहुत कुछ देना पड़ता है, लेकिन इंस्टाग्राम एक ऐसा मतलब जगह है जहाँ पे आपको कहीं किसी को कुछ पे नहीं करना है, आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से पूरा बिजनेस ग्रो करो। अभी लाइक कितने सारे ऐसे इंस्टाग्राम के पेजेस हैं जिन्होंने लाइक बहुत अच्छे मतलब नंबर्स जनरेट किए हैं। उनमें से बहुत सारे, अभी अगर शार्क टैंक देखते लोगों को भी पता है कि उनमें से बहुत सारे लोग शार्क टैंक में जाके फंड्स ले रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं, ब्रांड बना रहे हैं। तो मीशो में दो चीज होती है, लाइक एक जीएसटी से आप कर सकते हो, दूसरा विदाउट जीएसटी भी आप कर सकते हो। तो जीएसटी करने से क्या होता है, आपको पैन इंडिया पूरा मिल जाता है। आप जैसे लाइक मैं असम से हूँ, है ना, तो अगर मेरे पास जीएसटी है तो मैं ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी कर सकती हूँ, ऑल ओवर इंडिया के कस्टमर्स मुझे मिलेंगे, मैं जो भी अपलोड करूंगी वो ऑल ओवर इंडिया में दिखाए जाएंगे जिनके पास भी मीशो ऐप होगा। बट अगर मेरे पास जीएसटी नहीं है तो फिर मैं उसको सिर्फ अपने स्टेट तक ही कर सकती हूँ। लाइक मैं असम की हूँ तो मैं असम के अंदर ही कर सकती हूँ, बट उसमें जीएसटी का कोई इशू नहीं है, आपको कोई जीएसटी नहीं बनाना, आपका जो भी नॉर्मल सेविंग अकाउंट है बैंक का जो भी है वो डालो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर जीएसटी बना लेते हो तो फिर आपको फिर बिजनेस अकाउंट डालना पड़ेगा, और जीएसटी बना लिया दैट मीन्स आपका जो भी फार्म होगा, जो भी कंपनी होगा, उसी के नाम से आपको फिर सारा बैंक डिटेल्स भरना पड़ेगा। तो लाइक दोनों तरफ से आप कर सकते हो ना। ओके, सो लेट मी ट्राई टू समराइज। मतलब अगर नॉर्मल ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, अगर स्पेसिफिकली अपने स्टेट में सेल करना है, देन आपको स्टार्टिंग में जीएसटी की ज़रूरत नहीं है जब तक आपके एक अच्छे खासे बड़े रेवेन्यू ना हो जाए। मिनिमम 15 to 10 लाख के बीच में आपका रेवेन्यू नहीं है तब तक आपको जीएसटी मैंडेट नहीं है, एंड तब जाके आप करेंट अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप थ्रू आउट दी कंट्री सेल कर रहे हैं इस चीज़ को, देन आपको जीएसटी चाहिए होगा, राइट? और लाइक क्या होता है पता है, लोग पहले जब बिजनेस करते हैं ना, हर कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि मेरे नंबर्स क्या आने वाले हैं, मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं, मेरे सेल्स मतलब हो रहे कि नहीं। तो लाइक हर किसी के पास उतना अमाउंट भी नहीं होता है कि मैं बिजनेस पे लगा पाऊँ। तो आप एक कम नंबर लगा लो या अमाउंट लगा लो, उससे आप सामान ले लो, जो भी आपके मैन्युफैक्चरर से बात बनती है, होलसेलर से बात बनती है, आप ले लो। लेकिन आप फर्स्ट विदाउट जीएसटी ट्राई करो, तो उसमें क्या होगा, आपको आइडिया भी आएगा, नॉलेज भी आएगा, और आप समझोगे। मेन थिंग इसकी, आप विदाउट एनी मतलब लाइक जीएसटी लेने से क्या हो गया, फिर आपको जीएसटी भरना है, जीएसटी पे काम करना है, फिर जीएसटी के लिए बिजनेस अकाउंट चाहिए, उसको मेंटेन करना है। तो फिर उससे बेटर है कि आप पहले विदाउट जीएसटी ट्राई करो, जिससे कि आपको मतलब सारी नॉलेज हो जाए। आफ्टर दैट आप जीएसटी ले लो, फिर आप अच्छे से आगे बढ़ते रहो धीरे धीरे। मेक सेंस, टोटली मेक सेंस। ठीक है, अब अभी तक इंस्टाग्राम की बात करें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, लोग बोलते हैं कि हमसे वेबसाइट नहीं बन रही है, हमारी वेबसाइट बना दो एंड ऑल दैट। सो आई वांट टू आस्क यू, अगर किसी को स्टार्टिंग में बिल्कुल ई कॉमर्स स्टार्ट करना है तो क्या वेबसाइट रिक्वायर्ड है? इज इट मैंडेटरी? नहीं, कोई रिक्वायर्ड नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे सेल कर रहे हो, आप कहाँ तक मतलब चीजें कर पा रहे हो। वेबसाइट होने से ही आपको लोग ट्रस्ट करेंगे, क्या श्योरिटी है आपके? आज इंडिया में ऐसे हजारों वेबसाइट बने पड़े हैं, क्या हजारों वेबसाइट में इंडिया के हर लोग जाके देखते हैं कि हाँ इसमें क्या है, उसमें क्या है? पर्टिकुलर कुछ जो फेमस होंगे वेबसाइट वगैरह वही देखेंगे। बाकी आज मेरा भी खुद का है, मैंने अभी तक वेबसाइट के लिए सोचा नहीं, और मैं अभी और टाइम लूंगी अगर मुझे वेबसाइट बनाना भी है, लेकिन उससे पहले मैं ट्राई करूंगी कि मेरे जो भी नंबर्स है और बढ़े, मैं और थोड़ा लाइक इसको ग्रो कर सकूं। आफ्टर दैट मैं देखूंगी कि हाँ वेबसाइट वगैरह बनाना है कि नहीं। सो अभी के लिए आप कोई वेबसाइट से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक, आप बस इंस्टाग्राम पेज से ऑपरेट कर रहे हैं सब कुछ? इंस्टाग्राम और मीशो। सो अगर किसी को ई कॉमर्स सिर्फ इंस्टाग्राम से करना है तो प्रोफाइल सेटअप करने के प्रोसेस में और रील डालने के प्रोसेस में
हाउ मच कंसिस्टेंसी इज नीडेड, मतलब कितने रील पोस्ट करने चाहिए, प्रोफाइल पे एक अच्छा बायो होना चाहिए या नहीं? कैन यू टेल अस लिटिल बिट अबाउट दैट एज वेल? बायो मतलब देखो, बायो ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर बहुत सिंपल होना चाहिए, लाइक कस्टमर पढ़े तो लाइक एक लाइन में ही समझे कि क्या बेच रहे अगला, किस ऊपर ये पेज है, मतलब क्या चीज के लिए बने हैं, लाइक वो। सो बायो हमेशा मेरे हिसाब से सिंपल रखना चाहिए, ज्यादा लाइक बहुत हाई प्रोफाइल कुछ लिखने उखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को हमेशा मतलब सिंप्लिसिटी पसंद है। और दूसरी बात है रील्स, है ना? तो रील्स का ये है कि फर्स्ट अगर आप स्टार्ट करो तो डेफिनेटली आप रोज के एटलीस्ट 2 या 3 रील्स डालो यार, हर रोज। चाहे एक ही प्रोडक्ट आप जैसे 10 प्रोडक्ट लेके आए हो, तो आप एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग वे में, लाइक एक सिर्फ प्रोडक्ट का वीडियो बना लो, एक अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप पहन के भी वीडियो डाल दो, दूसरा आप गाना, जैसे आजकल क्या करते हैं लोग, गाना डाल ट्रेंडिंग रील्स। हाँ, ट्रेंडिंग रील्स, वो तो बेस्ट होता है और उसमें वायरल जाने के भी चांसेस बहुत होते हैं। और एक बार वायरल चले गए तो लाइक ठीक है, आपके प्रोफाइल्स में अच्छे फॉलोअर्स आएंगे, और फॉलोअर्स जहाँ आएंगे तो डेफिनेटली आपके पेजेस को लोग देखेंगे कि क्या है, जेन्युइन बनेंगे। तो लाइक वैसे आप रील्स एंड ऑल कर सकते हो। ओके, दैट इज गुड। तो ये जो पूरा प्रोसेस है सब कुछ इंस्टाग्राम से मैनेज हो रहा है, देन लॉजिस्टिक कैसे मैनेज हो रहा है? मतलब मान लेते हैं कोई इंस्टाग्राम पे आता है, आपका कंटेंट कंज्यूम करके आता है, ठीक है, उसको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वो ऑर्डर करने के लिए आपकी वेबसाइट पे नहीं जाएगा, डायरेक्टली आपके डीएम में आएगा, राइट? यस, राइट। तो यहाँ पे आपने सीओडी का कोई ऑप्शन नहीं दिया होगा। हाँ यार, एक्चुअली सीओडी का ऑप्शन इसीलिए नहीं देते हैं, जैसे लॉजिस्टिक, मैं पहले लॉजिस्टिक की बात करती हूँ। अगर मीशो में हम कर रहे हैं तो उसमें लॉजिस्टिक मीशो की तरफ से होता है, जिसमें हम लोगों को कोई लोड लेनी जरूरत नहीं है। लाइक कुछ ऑर्डर आया, आप उसको सीधा डिस्पैच करो, पैक कर दिया, ट्रैकिंग नंबर आपको मीशो की तरफ से आ जाएंगे, लेवल्स वगैरह आ जाएंगे, बस आपको उसको प्रिंट आउट निकालना है और चिपकाना है, लगाना है, और अपने आप कुरियर बॉय आएंगे और उसको पिक करेंगे, ले जाएंगे। लेकिन इंस्टाग्राम में क्या होता है, आपको खुद से वो मैनेज करना पड़ेगा, शिपमेंट एंड ऑल, सारा कुछ आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा। जैसे लाइक अभी बहुत कंपनीज है, शिप रॉकेट हो गया, फिर लाइक ये बिग शिप हो गया, ऐसे शिप नोस करके भी है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, डिलीवरी हो गया, जो आप उनके साथ पार्टनरशिप में काम कर सकते हो। पार्टनरशिप इन द मीन्स उनको मंथली कुछ देना नहीं है, आप उनके सर्विसेज यूज करो। लाइक मैं अभी करती हूँ शिप रॉकेट एंड बिग शिप करके 2 कंपनी है, उनके साथ मैं करती हूँ, जहाँ पे आपको हर कुरियर सर्विस अवेलेबल मिल जाता है। जैसे आज कोई मेरे इंस्टाग्राम में किसी ने मेरे को ऑर्डर कर दिया, तो मैं फिर लाइक शिप रॉकेट पे जाऊंगी, वहाँ पे जो भी डिटेल्स है, जो भी कस्टमर्स के डिटेल्स है, मैं वो फुलफिल करूंगी। जो भी आइटम होगा उसका वेट जो भी होगा उस हिसाब से फुलफिल करना है, जो प्राइस है उसको डालना है। आफ्टर डेट आपको सीओडी चाहिए या प्रीपेड चाहिए, आप डालो। इसमें भी 2 चीज है कि लाइक अगर सीओडी करोगे तो एक्स्ट्रा चार्ज कंपनी लेती है, और अगर प्रीपेड करते हो तो कंपनी को कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता है, जो पैसा होता है वो सीधा आपके अकाउंट में आता है, बीच में किसी को पैसा नहीं मिलता है। जो आप पे कर रहे हो ना कंपनी को डिलीवरी के लिए, सिर्फ वही पे करना पड़ता है। तो फिर आप वहाँ पे सारे ऑप्शन होंगे, जैसे आपको कौन से वाले कंपनी के थ्रू जाना है। मतलब शिप रॉकेट के अंदर ही आपको ई कॉम मिल जाएगा, ई कार्ट मिल जाएगा, डिलीवरी भी मिल जाएगी, फिर लाइक और जो भी अलग अलग DTDC हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, सारे कंपनीज मिलेंगे। आप जिसको भी प्रिफेयर करेंगे प्राइस एंड वेट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो, फिर वैसे प्रोसेस हो जाएगा। फिर आफ्टर डेट जो भी आपके कुरियर बॉय होंगे, लाइक जो भी कंपनी से आप करेंगे उनका कुरियर बॉय का आपके पास कॉल आएगा, आप फिर उनको अपना डिटेल्स दे दो। एक बार ये फर्स्ट में होता है कि लाइक कुरियर बॉय को डिटेल्स देना पड़ता है, एक बार जब आप दे दोगे ना, जब भी आपका ऑर्डर्स आएंगे वो खुद ब खुद आपके जो भी घर हो, दुकान हो, जहाँ से भी आप कर रहे हो, वो आ जाते हैं और पिक करके ले जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी नहीं है। ओके, दैट इज गुड। तो जैसा कि आपने बोला सीओडी में एडिशनल चार्जेस लगते हैं, सो ऑन एन एवरेज कितना डिफरेंस पड़ता है कि अगर एक प्रीपेड ऑर्डर आ रहा है और एक सीओडी ऑर्डर, कितना एडिशनल चार्जेस लग जाता है सीओडी ऑर्डर में? 40 to 80 रुपीज का डिफरेंस तो आ जाता है अगर आप सीओडी कर रहे हो, और सीओडी कर रहे हो तो वो फिर आपके तरफ से पैसा जाता है, क्योंकि कस्टमर डिलीवरी चार्ज पे करेंगे, लाइक जो डिलीवरी चार्ज पे करेंगे वो ऑलरेडी आप कंपनी को दे रहे हो। ओके, जैसे जो डिलीवरी चार्ज होता है हम पे कर रहे हैं,
लेकिन सीओडी की वजह से एक्स्ट्रा और पे करना पड़ता है, जो भी मतलब लाइक 40 to 80 के बीच आता है। अगर वेट ज़्यादा हो तो और ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो वो एक्स्ट्रा कंपनी लेते ही है। तो इसलिए बेटर मतलब सारे लोग मतलब जो भी ई कॉमर्स पे है या इंस्टाग्राम पे वो लोग प्रीपेड ही यूजुअली प्रेफर करते हैं। ओके, तो लेट मी ट्राई टू समराइज दिस। शिप रॉकेट पे पहले हमें वॉलेट में पैसे ऐड करने होते हैं, राइट? हाँ। और जितने भी हम शिपमेंट सेंड करते हैं, जितना भी अमाउंट शिपिंग चार्जेस लगता है, वो हमें वॉलेट से ऑटोमेटिकली कट जाता है, हमारे वॉलेट से, राइट? हाँ। अगर सीओडी है तो उसका भी पैसा कटेगा, बट थोड़ा एक्स्ट्रा कटेगा। प्रीपेड ऑर्डर्स हैं वो 50-60 रुपए में निकलते हैं, तो सीओडी वाले ऑर्डर्स 90 से लेके 110 रुपए के बीच में जाते हैं, राइट? हाँ, यस, राइट। तो सीओडी में हमें एडिशनल 110 रुपीज पे करने पड़ते हैं, राइट? तो वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। हाँ, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। लाइक आपको कैसे जैसे शिप रॉकेट हो गया या कोई और दूसरी कुरियर कंपनी होगी, कैसे आपको मैनेज करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको अकाउंट बनाना पड़ता है वहाँ पे, और उस अकाउंट के लिए आप जीएसटी भी डाल सकते हो, और जीएसटी बिना भी आपका केवाईसी हो जाता है। ओके। और साथ में आपको वहाँ पे आपके बैंक डिटेल्स डालना पड़ता है, और बैंक डिटेल्स डालने के बाद अगर आपका कोई भी सीओडी वाला लाइक पार्सल गया तो आपको 7 डेज बाद ही पैसा मिलेगा। जैसे जिसमें प्रीपेड हो तो वो सीधा हमारे अकाउंट में आ जाते हैं, लेकिन सीओडी वाले में क्या होता है, वो 1 वीक टाइम लेते हैं कंपनीज। 1 वीक के बाद लाइक मंडे हो, ट्यूसडे और थर्सडे के अंदर पैसे आपके अकाउंट में आते हैं। तो सीओडी में एक ये भी है कि आपको थोड़ा टाइम लगता है पैसा मिलने के लिए, और ये सिर्फ इंस्टाग्राम वाले में नहीं, ये आपके मीशो में भी होता है। एक पार्सल आपने निकाल दिया मीशो में सीओडी में, तो वो कस्टमर के पास गया, कस्टमर ने पे किया, लेकिन आपको तभी पैसा नहीं मिलेगा, आपको वेट करना पड़ेगा 1 वीक। 1 वीक के बाद फिर आपके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो ऐसे चलते हैं। तो प्रोसेस ऐसा होगा ना, अगर किसी ने 1 जनवरी को सीओडी ऑर्डर प्लेस किया है, ओके, तो 7 दिन के अंदर हमारा लॉजिस्टिक कंपनी उसको ऑर्डर पहुंचा देता है थ्रू आउट इंडिया। 14 या 15 जनवरी को ही आपके अकाउंट में आएंगे, अकाउंट में डायरेक्टली वो सीओडी वाले पैसे आएंगे, राइट? हाँ। तो कम से कम 15 दिन का टाइम लग जाता है, मैक्सिमम 15 डेज। 15 डेज मैक्सिमम। तो हमेशा जो भी इंसान सीओडी बेस्ड ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा है, उसके पास 15 दिन का कैपिटल हमेशा रहना चाहिए बैंक अकाउंट में, कि वो मार्केटिंग कर सके या फिर अपने बिजनेस के लिए एडिशनल प्रोडक्ट खरीद सके, राइट? हाँ, बिल्कुल। ओके, सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मुझे ये पूछना है कि अगर एक सर्टेन इंसान एक प्रोडक्ट ऑर्डर करता है एंड उसको वो पसंद नहीं आया और उसने सीओडी से ऑर्डर प्लेस किया, तो उसको पैसे कैसे मिलेंगे एंड वो पैसे कौन एक्चुअली में बेयर करेगा, कौन लॉस वो उठाएगा? जैसे इसमें 2 केसेस है, सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें 2 केसेस हैं। जैसे पहले तो आपका खुद का कंपनी हो गया जहाँ पे आप प्राइवेट शिपिंग सेंड कर रहे हैं आपके खुद की लॉजिस्टिक से, एंड दूसरा कि मीशो में उसमें कौन हैंडल करता है, दोनों बता सकते हो? ओके, लाइक मैं स्टार्ट करती हूँ मीशो से। मीशो में क्या होता है, लाइक हमने जैसे अभी बोला कि सीओडी का पैसा एक टाइम के बाद मीशो हमको देते हैं, लाइक जो भी वेंडर्स होते हैं, जो भी कंपनी होते हैं उनको देते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि 1 जनवरी को अगर कोई प्रोडक्ट सीओडी पे जा रहे हैं तो कस्टमर को मिल जाता है 7 जनवरी तक, और हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं लाइक 14-15 जनवरी तक, या फिर लाइक एक 15 डेज का पीरियड होता है उसमें। ओके, तो उन 15 डेज के अंदर जो भी क्लाइंट होते हैं, जो भी लाइक परचेज करते हैं उस चीज को, तो उनके पास 7 डेज का रिटर्न वाला पॉलिसी होता है, और वो 7 डेज इसीलिए मीशो लेते हैं हमको पैसा देने में, कि उन 7 डेज के अंदर अगर क्लाइंट को वो चीज पसंद नहीं आया, वो रिटर्न कर रहे हैं, तो फिर मीशो सीधा वो पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, वो हमारे तक आते ही नहीं है। जब तक कस्टमर वो चीज अपने पास रख नहीं लेते तब तक मीशो हमको पैसा वो ट्रांसफर नहीं करते। ऐसे चलती है ये साइकिल। एंड रही इंस्टाग्राम की बात, तो इंस्टाग्राम पे अच्छा मीशो पे और एक चीज है, लाइक लॉस अगर रिटर्न आ गया कोई भी सीओडी चीज, तो उसका जो भी अमाउंट होगा वो हमें ही पे करना पड़ेगा, वो लाइक कंपनी की तरफ से नहीं, वो हमारा लॉस। मतलब जो शिपिंग चार्जेस हैं कस्टमर के घर से लेके हमारे वेयर हाउस तक या हमारे घर तक, तो डबल सीओडी चार्जेस लग जाएंगे, राइट? हाँ, जैसे एक जाने का फिर दूसरा आने का, ये डबल लग जाता है, फिर वो एंड इसी पूरे प्रोसेस को आरटीओ बोलते हैं, रिटर्न टू ओरिजिन, अगर लोगों को नहीं मालूम तो। ठीक है, दैट इज अ गुड थिंग। एंड अगर जो प्राइवेट शिपिंग है उसमें भी ऐसा ही होता है, राइट? अगर जो इंस्टाग्राम के थ्रू ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऐसा ही होता है, बट प्राइवेट शिपिंग में ये चीज होता है
कि कस्टमर लाइक इंस्टाग्राम है ना, तो कस्टमर आपको सीधा कनेक्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम हो व्हाट्सएप हो, वो सीधा आपको बोल रहे हैं कि हमें ये चीज पसंद नहीं है। मोस्टली क्या होता है इंस्टाग्राम वगैरह में सीओडी लाइक कम होती है सबसे पहली बात, और दूसरी बात आरटीओ बहुत कम नंबर पे होती है उसमें। लाइक नील अगर बोल भी दूं तो मैं शायद गलत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अब तक आरटीओ फेस नहीं किया इंस्टाग्राम That पे। is good. That is actually good. Sure, बाकी पता नहीं दूसरों का। ठीक है, दैट इज गुड। तो क्या आप बता सकते हैं आप कौन सी वाली कैटेगरी केटर करते हैं, कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल करते हैं? तो मैं मेनली लेडीज वेयर, जहाँ पे लाइक कुर्ता कुर्ती सेट ये सब आ जाता है, ट्रेडिशनल वेयर, तो मैं उस कैटेगरी में कर रही हूँ। एंड अगर किसी इंसान को स्पेसिफिक कोई भी कैटेगरी से रिलेटेड, इट कैन बी ईयरफोन, इट कैन बी गैजेट्स, इट कैन बी ज्वेलरी, अगर कोई भी कैटेगरी से रिलेटेड वेंडर्स चाहिए, सप्लायर्स चाहिए, तो व्हाट्स द प्रोसेस? आपने अपना सप्लायर या वेंडर कैसे ढूंढा था, या लोग कैसे ढूंढ सकते हैं? आजकल ना ये वेंडर्स ढूंढना ना बहुत ही सिंपल हो गया है, क्योंकि आजकल हम लोगों के पास गूगल है, यूट्यूब है, और इतने सारे मतलब यूट्यूबर्स है जो इसी के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। प्रॉपर एक कैटेगरी है जहाँ पे आप हर जगह का मतलब कोई भी मतलब नॉलेज ले सकते हो कि इस जगह में क्या फेमस है, यहाँ पे क्या चल रहा है। लाइक जैसे हम लोग कभी कहीं पे भी ट्रेवल करते हैं तो जाने से पहले हम डेफिनेटली यूट्यूब में देखते हैं कि यहाँ पे घूमने का चीज क्या है, बेस्ट क्या है, होटल्स क्या है। वैसे ही अगर आपको कोई वेंडर्स ढूंढना है ना, तो आप यूट्यूब में देख लो या फिर गूगल में देख लो। और अगर तब भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करो, आपको करना क्या है, किस कैटेगरी में जाना है। लाइक मैंने स्टार्ट किया था वुमेन्स वेयर से, ओके, तो मैंने स्टार्ट किया कि चलो ये वुमेन्स वेयर बनते कहाँ है सबसे पहले। तो ये तो सिंपल है, हर किसी को पता होगा कि लाइक इंडिया में सबसे ज्यादा गुजरात, सूरत फेमस है। तो लाइक वैसे आपका थोड़ा बहुत नॉलेज भी काम आना पड़ेगा, पहले पता लगा। डायरेक्टली गुजरात जाके वहां पे सप्लायर ढूंढा था आपने? हाँ, मैं खुद गई थी, और सिर्फ मैं गुजरात ही नहीं गई थी, मैं गुजरात, कोलकाता, फिर देन मुंबई, मैंने सब जगह पे देखा। और लाइक देखा कि लाइक कहाँ पे कितने मुझे कम में चीजें मिल रही है, लाइक अच्छी क्वालिटी भी हो और रेंज भी सही हो, क्योंकि मुझे आगे प्रॉफिट करना है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा सप्लायर चाहिए, ऐसा कोई वेंडर चाहिए जहाँ से मैं लाइक अच्छे मार्जिन्स निकाल पाऊँ अपने बिजनेस के लिए। दैट इज एक्चुअली गुड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, जितना मेरा मानना है, आपने इंडिया मार्ट ट्राई नहीं किया? आप डायरेक्टली वहां जाके आपने प्रोडक्ट रिसर्च किया? आपने इंडिया मार्ट पे एक बार भी सर्च करके नहीं देखा? इंडिया मार्ट मैंने देखा तो है, बट लाइक मुझे इंडिया मार्ट में समझ नहीं आया, क्योंकि इंडिया मार्ट में पहले बहुत जेन्युइन वेंडर्स होते थे जहाँ पे आप होलसेलर या मैन्युफैक्चरर मिल जाते थे। लेकिन आजकल इंडिया मार्ट में ऐसा चल रहा है, आप एक छोटा ही बिजनेसमैन हो, आप छोटे से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आप भी इंडिया मार्ट में अपना बना के बैठे हुए हो। लाइक आप कहीं से माल ले रहे हो और कहीं पे दे दो, तो बीच में लाइक ड्रॉप शिपिंग वाले काम भी इंडिया मार्ट में चल रहे हैं। तो आप वहां से एक आइडिया ले सकते हो, लाइक आप इंक्वायरी कर सकते हो, और आपका अगर लक अच्छा हो तो आपको वहाँ पे जेन्युइन वेंडर्स मिल जाएंगे, तो आप ट्राई कर सकते हो। एंड दैट इज एक्चुअली अ गुड एडवाइस कि अगर कोई इंसान या कोई भी स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, जो भी एक्चुअली में सीरियस है, जिसको एक्चुअली में ई कॉमर्स बिजनेस एक अच्छे लेवल पे करना है, देन उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए। उसको एक्चुअली में उस पर्टिकुलर एरिया में जाके वो कैटेगरी के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करके देखने चाहिए कि मार्केट रेट क्या चल रहा है, कितने मार्जिन डाल सकते हैं। एंड समटाइम्स शॉपकीपर्स एंड द वेंडर्स और द सप्लायर्स हेल्प देम एज वेल, है ना? मतलब आप जाओगे, वो आपको और अच्छे से समझाएंगे कि आप कैसे सेल कर सकते हो, राइट? मैं भी बहुत पहले बहुत ज्यादा नर्वस थी, लेकिन एक बार मैं जब गई गुजरात, सूरत पे, एंड वहाँ पे मुझे जो भी वेंडर्स मिले, जहाँ बहुत मतलब लाइक सेल्स पर्सन वगैरह मिले, मैं उनसे क्वेश्चन करती थी कि मैं ये कर लूंगी क्या, मेरे से हो जाएगा? एंड दे आर लाइक, क्यों नहीं, तू कर सकती हो, क्या प्रॉब्लम है, तुम करो बस। फिर और क्या है। दैट इज एक्चुअली गुड। सो जिस कैटेगरी में आप अभी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसमें नॉर्मल मार्जिन कितने बच जाते हैं? लेट्स जस्ट से आपका एक प्रोडक्ट है, अगर वो आप 1000 रुपये, आप कितने में एक नॉर्मल प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, आप बता सकते हैं? एक नॉर्मल कुर्ती आपको कितने का मिल जाता है एंड आप कितने में सेल करें, कितना % मार्जिन बच जाते हैं उसमें? अब डिपेंड करता है कि एक इंसान कितने अच्छे से उसे सेल कर सकता है, क्योंकि अगर आपको बेचना आता हो तो आप कुछ भी बहुत अच्छे प्राइस में बेच सकते हो। बट हाँ,
क्वालिटी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोग क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देते हैं। तो मैं तो कहूँगी लाइक, जैसे एग्जांपल मैं बताती हूँ, कोई भी एक चीज़ मैं अगर 200 रुपीज़ में खरीद रही हूँ, ओके, तो मुझे उसका क्वालिटी पता होना पड़ेगा कि लाइक ये है क्वालिटी इसमें, ये अच्छा है, मैं इसको अप टू 600-700 तक भी बेच सकती हूँ। लेकिन अगर आप उसको 500 में भी खरीद रहे हो और उसका क्वालिटी बिल्कुल डाउन है, तो आप उसको कैसे फिर 800 में भी बेचोगे? फिर कस्टमर्स वो लेंगे नहीं। इसीलिए बहुत ही पर्टिकुलर होना पड़ता है क्वालिटी लेके, क्योंकि क्वालिटी दोगे तभी आपका काम बनेगा। ओके, सो एन एग्जांपल कि आपका एक प्रोडक्ट कितने का कॉस्ट पड़ेगा, इनके आप कितने में सेल करते हैं वैसे? लाइक अभी कोई भी एक कुर्ता सेट हो गया, चलो मटेरियल में बोल देती हूँ रेयॉन, तो वो अगर आप जैसे मैं अपना एग्जांपल दे देती हूँ, चलो, तो मैंने जैसे एक कुर्ता सेट जहाँ पे विदाउट दुपट्टा सिर्फ कुर्ता और ट्राउजर आता है, वो अगर मैं 145 रुपीज़ में खरीद रही हूँ, तो अगला मैं उस चीज़ को एटलीस्ट 350 में बेच रही हूँ। ओके, ये तो आपने बहुत लो टिकट साइज वाले प्रोडक्ट बता दिया। आई एम प्रीटी श्योर मैंने आपका स्टोर देखा है, उसके ऊपर हाई टिकट साइज के भी प्रोडक्ट है, कुछ 3000 के, कुछ 4000 के, कुछ 5000 के। मैं स्पेसिफिकली प्रोडक्ट वाइज मार्जिन्स नहीं जानना चाहता, मुझे बस ये जानना है जो भी आपके एक्सपेंसिव प्रोडक्ट कैटेगरी रेंज है उसमें आपके कितने % मार्जिन बच जाते हैं, या कितने % मार्जिन आप रखते हैं एक प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे लिस्ट करने से पहले? सो लाइक मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेरे जो भी मार्जिन हो ना वो 100% ही हो, उससे कम ना हो। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, जैसे अभी फेस्टिवल्स आ गए और कुछ भी लाइक कुछ लाइक ओकेजन्स एंड ऑल आते रहते हैं, उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, डिस्काउंट लगाना पड़ता है, सेल देना पड़ता है। बट फिर भी हम ट्राई करते हैं, मैं नहीं लाइक जो भी हो, जो भी आज कर रहे हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं या फिर लाइक इंस्टाग्राम कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि 100% मार्जिन रहे। तो उस हिसाब से हमेशा यही कोशिश रहती है कि 100% मार्जिन रहे। समटाइम्स जैसे हेवी जो भी हो जाता है, बुटीक्स वाले आइटम जो कि प्रॉपर हैंडवर्क होता है, उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है, कपड़े भी बहुत डिफरेंट आते हैं। लाइक जितने महंगे कपड़े होते हैं उतना ही उसका क्वालिटी डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाता है। तो उस हिसाब से फिर उसके मार्जिन सबको ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि फिर उसको बनाना, उसको यहाँ तक लाना, तो फिर वापस से कस्टमर्स को वो डिलीवर करना, तो एक बहुत रिस्की हो जाता है। तो इसकी वजह से मार्जिन्स हमेशा लाइक ज़्यादा हो, उसी में हम लोग ध्यान देते हैं। समटाइम्स कम भी हो जाता है, बट बिजनेस तो यही है ना, कभी आप कभी डाउन। यस, दैट इज गुड। एंड जितने भी प्रोडक्ट है आप जो शिप कर रहे हैं शिप रॉकेट के थ्रू, तो उसमें आप शिपिंग चार्जेस कस्टमर से लेते हैं या फिर वो प्रोडक्ट प्राइस के अंदर इंक्लूडेड ही रखते हैं? मोस्टली मैं उसको प्रोडक्ट के साथ इंक्लूड करके बताती हूँ, क्योंकि फ्री शिपिंग, यस। आजकल ऐसा हो जाता है, आप अगर एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज बोलोगे ना, लाइक कस्टमर कोई भी एग्जांपल, कस्टमर आपको कोई भी एक कुर्ता सेट का 2000 रुपीज़ दे देंगे, लेकिन अगर आप उनको बोलोगे 1900 और उसके साथ 99 रुपीज़ आपका शिपिंग लग रहा है, तो वो झिझक जाते हैं। सो बेटर आप उनको 1999 बोल दो, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। सो बेटर होता है कि आप जो भी शिपिंग चार्जेस हो, अगर आप इंस्टाग्राम से कर रहे हो, व्हाट्सएप से कर रहे हो, तो वो इंक्लूड ही रखो। एंड दैट इज एक्चुअली अ गुड स्ट्रैटेजी। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, हमेशा अपने जो भी प्रोडक्ट प्राइस है उसके अंदर शिपिंग चार्जेस मिला के अपने मार्जिन्स रखो, एंड अपने पूरी वेबसाइट पे फ्री शिपिंग के बैनर डाल दो, फ्री शिपिंग थ्रू आउट इंडिया और अक्रॉस द कंट्री, वैसा कुछ। दैट इज एक्चुअली गुड स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो बात ये आती है, अभी तक तो आपका सारा बिजनेस मॉडल इंस्टाग्राम पे चल रहा है, एंड इंस्टाग्राम पे स्टार्ट करना ईजी है, प्रोफाइल बनाना, अपने प्रोडक्ट लिस्ट करना है, रेगुलर कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ कंटेंट अपलोड करना है, रील्स डालना है। बट अगर किसी को मीशो पे स्टार्ट करना है, तो वो अपना जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकता है मीशो पे? इज इट कॉम्प्लिकेटेड, और फिर लाइक एक स्टूडेंट कर सकता है, हाउसवाइफ कर सकता है? कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है? मीशो स्टार्ट करना इज लाइक बहुत ही ईजी है, उसमें कोई भी टफ काम नहीं है और वो कोई भी कर सकता है। आप अगर कॉलेज में जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप अगर हाउसवाइफ हो, और इनफैक्ट आप अगर कुछ और ड्यूटी भी कर रहे हो, कोई और जॉब भी कर रहे हो, फिर भी आप साइड बाय साइड मीशो पे काम कर सकते हो, क्योंकि मीशो में बहुत ही इजी होता है लाइक ऑर्डर्स मिलना भी और काम करना भी। सबसे पहले आप कोई भी मीशो सेलर अकाउंट को लॉगिन कर लो, जो बहुत ही सिंपल होता है, उसमें कोई मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली जो भी डिटेल्स होता है आपके फुलफिल करते जाओ, आधार पैन कार्ड का जो भी नंबर्स होता है वो डाल दो। अगर आपका जीएसटी है तो आपका वो
बिजनेस अकाउंट बना लो। अगर जीएसटी नहीं है फिर भी आप जो भी स्टेट से करो उसी स्टेट में आप डिलीवरी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप वैसे लॉग इन कर लो अपना मीशो जो भी सेलर अकाउंट है, और वो आप फोन से भी कर सकते हो, आप लैपी से भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मीशो में अकाउंट बनाया तो हम लोगों को लैपटॉप चाहिए, हम लोगों को डीएसएलआर कैमरा चाहिए, कुछ भी नहीं। आप फोन से नॉर्मल फोटो खींचो और फोन से अपलोड करते रहो। और मीशो में एक ऐसा भी है कि आप जब नया अकाउंट खोलते हो ना तो आपके पास 21 डेज का टाइम होता है, और वहां पे आपको 900 क्रेडिट्स या समथिंग क्रेडिट्स अकाउंट लेके दिया जाता है, जो मतलब आप अपने जो भी प्रोफाइल या कैटलॉग्स अपलोड करोगे उसको विजिबल कर सकते हो, ज्यादा व्यूअर्स को दिखा सकते हो। वो एक नया मीशो पे ऐड हुआ है, हो गया काफी टाइम, बट ये एक नया अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम पे जो भी मीशो लॉग इन कर रहा है। ओके, दैट्स गुड। तो मीशो पे प्रोडक्ट लिस्ट करने का प्रोसेस कैसे हो सकता है? इज इट हार्ड? नहीं, बिल्कुल सिंपल है। आप कोई भी आपके पास जो भी फोन है, एंड्रॉइड हो, iOS हो, जो भी हो, आप पहले प्रोडक्ट को लो। बस आपका ना जो भी कैमरा क्वालिटी है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट हम जब भी उस चीज को देखें ऐप में तो क्लियर होना चाहिए कि इसके कलर्स क्या है, इसके प्रिंट क्या है, इसके पैटर्न क्या है। तो आप उसको अच्छे से एक बारी फोटो खींच लो, मीशो पे जाओ, वहां पे आपका आ जाएगा अपलोड कैटलॉग, तो आप अपलोड कर लो अपना कैटलॉग, और वहां पे ना अपने आप सारे डिटेल्स होते हैं, आपको बस टिक करना है, फुलफिल जो भी है उसको फुलफिल करना है। आप में आ जाएगा। अब जैसे मैं लेडीज वेयर का कर लूँ तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, वहां पे आएगा मैन फैशन, वुमेन फैशन, किड्स वेयर, तो मैंने लेडीज फैशन जैसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आएगा कुर्ता सेट, फिर फैशन वेस्टर्न वेयर, तो आप जैसे कुर्ता सेट पे आपने क्लिक कर दिया। फिर आएगा सिंगल कुर्ता, कुर्ता विद ट्राउजर, कुर्ता ट्राउजर विद दुपट्टा, फिर आप उसमें जो है वो सिलेक्ट कर लो। वो खुद ही आपको मीशो सारा बना के दे देते हैं, आपको बस फॉर्म वो फिलअप करके थोड़ा 1 2 3 प्रोसेस होता है वो कंप्लीट कर लो, आपके प्रोडक्ट अपने आप लिस्ट हो जाएंगे, और वो विद इन 24 आवर्स के अंदर लाइव आ जाता है। ओके, रिव्यू होने के बाद वो लाइव आ जाता है 24 आवर्स के अंदर, राइट? 24 आवर के अंदर। सो अब इसमें अगर हमें अपने प्रोडक्ट मीशो पे सेल करने हैं तो उसमें हम मार्केटिंग कैसे करते हैं? हमारे ऑर्डर्स कैसे आते हैं? क्या हमें एसईओ करना पड़ता है हर प्रोडक्ट्स पे? वो रैंक कैसे होते हैं? टॉप सर्च रिजल्ट्स में कैसे आते हैं? पहली बात तो ऐसा है कि आप उसमें ऐड कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, जो आपको मीशो को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। आपका जो भी प्रोडक्ट होगा, जैसे इंस्टाग्राम पे होता है बूस्ट करना या मेटा एड्स रन करना, वैसे ही आप मीशो पे भी कर सकते हो। प्रोडक्ट को जो भी आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो उसको बूस्ट कर लो या फिर एड रन्स कर लो, और जब आप वो करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा मीशो को बेसिकली, और उसकी वजह से आपके जो भी प्रोडक्ट होंगे वो प्रॉपर जो भी मीशो के डैशबोर्ड होंगे उसके ऊपर दिखाई देंगे। और मैं बोलती हूँ कि आप पहले ना ये सब प्रोडक्ट जो भी आप अपलोड कर रहे हो उनको एड रन्स करने के पीछे मत भागो, आप पहले अपना जो भी स्टॉक है सारा अपलोड करो। और मीशो में सबसे अच्छी चीज ये है कि आप विदाउट एनी एड रन्स किए बिना ही आपको अच्छे ऑर्डर्स आ जाते हैं। ओके, अच्छे ऑर्डर से अप्रोक्सीमेटली दिन के कितने ऑर्डर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर किसी इंसान ने सब कुछ अच्छे से डाला है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट इमेजेस, प्रोडक्ट के मेटा टैग्स सब कुछ अच्छे से डाल रखे हैं, तो कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन एन एवरेज पर डे? अगर आप पर डे मीशो पे एग्जांपल आप पर डे मीशो पे 5 प्रोडक्ट्स अपलोड कर रहे हो, तो आपको अगर आपके प्रोडक्ट्स है उस लाइन की जा रहे हैं तो आपको वही पूरा 5 के 5 ऑर्डर लग जाने हैं, और कभी समटाइम्स 1-2 दिन भी लग जाते हैं, बट ये श्योरिटी है कि आपके सारे ऑर्डर्स निकल जाएंगे, कुछ रुकेगा नहीं, बचेगा नहीं, वो निकल जाएंगे ही जाएंगे। बस ये है आपके जो भी प्राइस है वो मीशो ऐप के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो मीशो पे कि आप 5000 के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये चीज हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे उस क्वालिटी के कस्टमर्स आते हैं उसको लेने के लिए। लेकिन आप मीशो पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो कि कोई आके आपके 5000 वाले प्रोडक्ट्स खरीदे। मेक सेंस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर किसी को मीशो के बारे में सब कुछ सीखना है तो वो डायरेक्टली मीशो के चैनल से भी सीख सकता है ना? हाँ, सेल ऑन मीशो करके मीशो का अपना चैनल है। आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए, कोई भी रिक्वायरमेंट चाहिए, आप वहाँ पे देख सकते हो। इनफैक्ट अगर बहुतों को पता नहीं है ये चीज, अगर आपको कोई भी चीज में इश्यू आ रहा है, कैटलॉग अपलोड में इश्यू आ रहा है,
आपके पेमेंट्स अटक रहे हैं, आप कस्टमर्स को टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, आपके आरटीओ ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब रिटर्न टू ओरिजिन ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर आप लगा लो आपके कोई भी चीज़ का इशू चल रहा है मीशो में, आप कुछ अपलोड कर रहे हो वो एरर हो रहा है, लाइव नहीं जा रहा है, तो आप इजीली अपने सेलर अकाउंट से टिकट रेज कर सकते हो, जहाँ पे सारे आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो लिखा, मतलब वो पॉइंट टू पॉइंट आ जाएंगे। आप उसको सिलेक्ट करो, वहाँ पे ऑप्शन होते हैं, आप कॉल बैक का ऑप्शन डाल दो, अपने आप मीशो के जो भी लाइक कॉल सेल्स पर्सन है, कॉल जो भी एग्जीक्यूटिव पर्सन है, कस्टमर केयर से वो आपको कॉल बैक करेंगे और प्रॉपर आपको जो भी दिक्कत हो रहा है वो आपको पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। इनफैक्ट कभी आप कैटलॉग अपलोड नहीं कर पा रहे हो तो वो आपको प्रॉपर फोन में रख के आपको स्टेप टू स्टेप बताते जाएंगे और आप वैसे कर सकते हो। दैट इज एक्चुअली गुड। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आई वांटेड टू आस्क कि अगर किसी को बिल्कुल स्क्रैच से ये ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना है, लेट्स से कि उसको कुर्तीज का ही बिजनेस शुरू करना है, तो उसके बैंक अकाउंट में कितना बजट होना चाहिए, कितना मिनिमम बजट एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि इतने में शुरू कर सकते हैं? A lot of people in the comment section या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे भी आके बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं, तो इज इट पॉसिबल? या फिर अगर पॉसिबल नहीं है जीरो से, आई नो, तो कितना अमाउंट एक्सपेक्ट रखना चाहिए? अभी जीरो से पॉसिबल बिजनेस स्टार्ट करना तो है नहीं, वो है, बट आप जीरो से रीसेलिंग कर सकते हो। लाइक आप कोई भी इंस्टाग्राम पेज पकड़ लो या कोई भी मीशो से ही आप पकड़ लो या फिर इंडिया मार्ट से आप किसी को भी वेंडर पकड़ लो जिसके साथ आप क्लियरली बात करो कि मैं आपका प्रोडक्ट रीसेलिंग करना चाहती हूँ। ऐसे रीसेलर कई मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं, एक आध दो कोलकाता से भी है, कोई जयपुर से भी है, तो लाइक आप वैसे भी कर सकते हो जिसमें आपका कुछ भी मतलब लगना नहीं है पैसा वगैरह। आप आराम से बीच में लाइक आप ऑर्डर्स लो उनके प्रोडक्ट्स को दिखा के एंड आगे आप वो ऑर्डर को फॉरवर्ड करो और वही आपका ऑर्डर वही लोग जहां से आप भेज रहे हो वहीं से ट्रांसफर हो जाना है आपके कस्टमर तक। ओके, तो ये हो गया लाइक काइंड ऑफ ड्रॉप शिपिंग और रीसेलिंग। और अगर आपको खुद से स्टार्ट करना है तो डेफिनेटली उनके अकाउंट में इतना बजट होना पड़ेगा कि आप वैरायटी रख सको, क्योंकि आजकल वैरायटी बहुत नीड होती है। लोग एक ही पैटर्न हर टाइम पहनना पसंद भी नहीं करते और एक ही पैटर्न चलते नहीं है। आजकल विंटर मतलब आजकल सीजन वाइज कह लो या फिर लाइक जो भी फैशन इंडस्ट्री आजकल इतने फास्ट एंड फॉरवर्ड हो रखे हैं कि आपको हर टाइम नया फैशन चाहिए होता है। तो इसीलिए लाइक आप कोई भी एक कुर्ती ले रहे हो जिसका प्राइस लाइक 150 to 300 के बीच है, तो आप वैसा कितने पीसेस ले रहे हो? अगर वैसा कुर्ती आप 200 पीसेस ले रहे हो अभी, तो आपको और एक दूसरा डिजाइन उसमें आपको लेना पड़ेगा एटलीस्ट 200, ताकि आप अपने पास वैरायटी भी रख पाओ, क्वांटिटी भी हो जाए, ताकि आपके कस्टमर्स को ये इशू ना हो कि मैं इनके पास जाके ले रही हूँ, इनके पास ये नहीं होना चाहिए कि मुझे प्रिंट तो पसंद आ रहा है लेकिन मुझे कलर समझ नहीं आ रहा है, या फिर लाइक मुझे इनके पास ये वाला कलर बहुत अच्छा लग रहा है बट पैटर्न मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो लड़कियों के होते हैं बहुत डिफरेंट चॉइसेस, लाइक बहुत सारे तो इसलिए आपके पास वैरायटी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और लाइक अगर मैं बजट की बात करूँ तो आपके पास इतना बजट तो होना ही चाहिए कि आप एक प्रोडक्ट को रख के एटलीस्ट और नेक्स्ट कुछ भी नया लॉन्च हो रहा है तो उसी टाइम आप उसको ले सको, आपके अकाउंट में उतना होना चाहिए। एन एस्टिमेट नंबर की अगर किसी के पास 80 से लेके 1 लाख रुपीस तक है, 80,000 से 1 लाख रुपीस है, तो उतने में वो स्टार्ट कर सकता है आराम से। 50 to 1 लाख के अंदर आपके पास पैसा है। अगर आपके पास 50,000 भी है और आप सिर्फ कुर्तियों का बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा नंबर है आपके पास। आप कोई टेंशन मत लो, आप स्टार्ट करो, आपको स्टार्ट करना है बस और कुछ नहीं। दैट इज एक्चुअली अ गुड नंबर, क्योंकि आई ऑल्सो बिलीव कि अगर कोई भी एक रैंडम बिजनेस स्टार्ट करना, 50,000 इज गुड अमाउंट, उतना लगता ही है आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओ तो। ओके, सो बिफोर वी रैप अप दिस वीडियो, इफ यू आर कंफर्टेबल कैन यू टेल आवर ऑडियंस कि आपको पर डे के कितने ऑर्डर्स आते हैं? बिकॉज एज फार एज आई नो आपने ये पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल ज्यादा नहीं, शायद 6-7 महीने पहले ही शुरू किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? एंड आई बिलीव यू आर एट ए गुड नंबर्स। मुझे नंबर्स नहीं जाने, यू जस्ट टेल द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, हाउ मेनी number of orders you are doing per day from Instagram and from Meesho itself. So Meesho से मुझे पर डे लाइक ऑर्डर्स आते हैं
ऑन एन एवरेज मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेरा अभी इतना पुराना हुआ भी नहीं। मैंने जैसे पता ही है तुमको कि मैं पिछले 6 मंथ से ही कर रही हूँ, तो पर डे मुझे मीशो से आ जाता है एवरेज 18 to 20 पार्सल्स पर डे फ्रॉम मीशो। एंड इंस्टाग्राम से मुझे 20 to 25 प्लस पर डे पर पार्सल मतलब करना पड़ रहा है, मतलब भेजना पड़ता है, पर डे ऑर्डर्स लग जाते हैं। So on an average, I can say 50 plus orders per day. 50 प्लस That is पर that is actually a good number. अगर हम उसको monthly count करें तो वो कैसे भी करके 1000 plus चला जाता है. So that is actually a good number. समटाइम्स अभी जैसे लाइक फेस्टिव सीजन है, तो अभी मेरे थोड़े ज्यादा हेक्टिक चल रहे हैं। मतलब हेक्टिक बोलना सही नहीं होगा, मेरे लिए तो अच्छा ही है। अभी थोड़े और ज्यादा नंबर्स बन रहे हैं। जैसे ये Yes. एवरेज क्या होता है, नॉर्मल मंथ्स में चल रहे थे, लाइक Oh, so जब कुछ भी फेस्टिव एंड festival seasons is very good for you, right? हाँ, इस टाइम पे हम लोगों का बहुत अच्छा चल रहा है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि No, it's totally fine. I can understand. I want to ask one more thing. अगर कोई 50 से 70,000 इन्वेस्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर ई कॉमर्स जर्नी में आने के लिए, सो हाउ मच ही कैन एक्सपेक्ट? जैसे आपने 6 महीने में इस पॉइंट पे जहाँ पे आप 50 प्लस ऑर्डर शिप कर रहे हैं, सो हाउ मच टाइम एंड मनी ही कैन एक्सपेक्ट इन रिटर्न कि वो 50-60 हज़ार में अपना बिजनेस शुरू करता है तो कितने महीने में वो ROI देख सकता है? तो लाइक अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पहले तो आपका पूरा टाइम देना पड़ेगा। जब मैंने स्टार्ट किया था मैं बहुत टाइम देती थी, मतलब लाइक मैं अपना पूरा सुबह से रात तक अपना टाइम देती थी। और अब भी ऐसा हो जाता है कि सुबह उठने से लेके रात तक मैं मतलब खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, फिर रात को मैं फ्री हो जाती हूँ, अलग चीज़ है। बट टाइम देना पड़ेगा अगर आपको ग्रोथ चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप सक्सेस बनो, आप कुछ करो इस इंडस्ट्री में, आपको आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली आपको आपका पूरा टाइम इनमें देना पड़ेगा। क्योंकि मीशो और इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, या फेसबुक बोल लो आप, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको खुद ही फोटोज के मतलब लाइक खुद ही जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके फोटोज लेने पड़ते हैं, खुद ही आपको एडिट करना पड़ेगा, खुद ही आपको अपलोड करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शंस देने पड़ेंगे, साथ में आपके जो भी क्वेरीज आ रहे हैं आपको साथ में उनके जवाब भी देने पड़ रहे हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम में क्या होता है, डायरेक्ट कस्टमर आपसे कनेक्ट करते हैं, वो डायरेक्ट आपसे सवाल जवाब करते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं मैसेज में आके। और मीशो में क्या होता है, जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो ऑर्डर्स तो लग जाते हैं, बट फिर भी वो सारे आपको खुद करना पड़ेगा। पहले में आप किसी पे, अगर आप सोच रहे हो कि मैं आज 50,000 से या 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आप अभी नहीं सोच सकते हो कि मैं किसी को भी हायर करूँ अपने काम के लिए। आपको खुद करना पड़ेगा। और अगर आप पहले खुद करोगे तब जाके आप कुछ अच्छा वाला मार्जिन्स रख पाओगे, कमा पाओगे। और लाइक मैंने अभी तक कोई भी हेल्पर अपने लिए नहीं रखा हुआ है, क्योंकि मैं जो भी कर रही हूँ खुद से कर रही हूँ, और जो भी मेरा इनकम आ रहा है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, उसी से मैंने लाइक एक और स्टार्ट किया है नया करके, जो किड्स वेयर करके मैंने लॉन्च किया हुआ है अभी रिसेंटली। राइट? हाँ, मीशो पर भी है, इंस्टाग्राम पे भी है। मैं इंस्टाग्राम पे प्रॉपर मतलब डाल रही हूँ फोटोज एंड ऑल, बट प्रॉपर मैं उस पर टाइम नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि फेस्टिव की वजह से मैं इसमें ज्यादा लगी पड़ी हूँ। लेकिन मैंने उसी के इनकम से अभी नया करके फिर ये किड्स वेयर स्टार्ट किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप मेहनत करो तो आप बहुत आगे जा सकते Yes, that is actually good. Okay, I guess that will be it for this video. And thank you so much Israel for jumping on this call. I'm pretty sure जितने लोगों ने भी इस पॉइंट तक इस वीडियो को देखा होगा उन लोगों ने ई कॉमर्स, मीशो, सब चीज़ के बारे में भरपूर नॉलेज लिया होगा कि लॉजिस्टिक कैसे मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ कैसे कर सकते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर किसी को डायरेक्टली इजल से बात करनी है, मैंने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू हर, शी इज़ रियली अमेजिंग, तुम लोगों को जाके बात करनी चाहिए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन डायरेक्टली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई एम प्रीटी श्योर इजल विल रिप्लाई, आई एम प्रीटी श्योर मैं भी रिप्लाई करूंगा। एंड दैट इज इट। थैंक यू आशु, मुझे इतना सारा अटेंशन देने के लिए। Sure. And I'm pretty sure अगले 6 महीने के अंदर you are going to do crazy numbers with your business, and हम 6 महीने बाद वापस इसका part 2 रिलीज करेंगे with big numbers definitely, and hopefully we will do this offline. ये online वाले झंझट नहीं होगा। Okay? हाँ, yes, sure. और हम जब part 2 बनाएंगे ना, वहाँ पे हम रियल नंबर्स डिस्क्लोज करेंगे। ओके? Yeah, for sure. Real numbers, real dashboard, सब कुछ होगा वहाँ पे। Okay?